मानेसर नगर निगम के गठन के बाद पहली बैठक मानेसर क्लब में की गई, जिससे पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह, मानेसर नगर निगम के अधिकारी सहित मानेसर के उद्योगपति, RWA के प्रधान, सरपंच सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। इस दौरान सभी से विकास कार्यों का स्वरूप तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए। साइबर सिटी गुरुग्राम में गुरुग्राम नगर निगम बनने के बाद अब मानेसर नगर निगम की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही, जिसको लेकर आज एक पहली बैठक की गई। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र के सभी मौजूद लोगों को बुलाया गया ताकि मानेसर नगर निगम में शामिल सभी इलाके के विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा सके, इसलिए सभी से सुझाव भी मांगे गए। वहीं निगम कमिश्नर ने ये भी कहा कि मानेसर नगर निगम को डिजिटलाइज यानी कि पेपरलेस बनाया जाएगा। देखिए, आज यहाँ मानेसर नगर निगम की एक पहली औपचारिक बैठक हुई, जिसमें जो हमने विजन तैयार करना है और आगे का खाका तैयार करना है उस बारे में चर्चा हुई, जिसमें इस क्षेत्र के जितने भी हमारे पूर्व सरपंच और RWA के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया। जो भी डिजिटल IT प्रणाली का उपयोग करके सेवाएं अच्छे से अच्छे शहरों में देश और उसके बाहर दी जा रही हैं स्मार्ट सिटी के रूप में, उनको यहाँ पर हम लोग अडॉप्ट करेंगे। इस दौरान पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने भी कहा कि मानेसर नगर निगम बनने के बाद आगे भविष्य में किस तरह का शहर हो, उस पर सभी से इस बैठक में विचार साझा किया गया। वहीं सभी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान विधायक जरावता ने ये भी कहा कि जो भी मानेसर नगर निगम में विकास कार्यों की योजना बने वह 2050 के मद्देनजर बनाए जाए, इसलिए बगैर प्लानिंग के कोई भी काम न हो और अवैध गतिविधि पर खासी नजर रखी जाए। भविष्य का हमारा जो औद्योगिक नगर मानेसर है, नगर निगम बना है, तो इसके बारे में तो सबसे विचार साझा जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे वो RWA के, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो जिला पार्षद, उन सब लोगों के विचार साझा करना, जो करंट समस्याएं जो आ रही है वो भी लेना, और एक हमारा भविष्य का शहर कैसा हो उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा हुई। जो छोटी मोटी समस्याएं आई हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई, और मैंने तो अपना सुझाव भी दिया है कि जो भी योजनाएं बने वो 2050 को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाए। और जहाँ तक है कोई अवैध गतिविधि अब इस नोटिफिकेशन के बाद मानेसर में ना हो, जो भी डेवलपमेंट हो वो प्लान्ड तरीके से हो। वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि आज बैठक में बुलाकर सभी से सुझाव मांगे गए और निगम कमिश्नर ने सभी समस्याओं का जल्द समाधान होने की बात कही है। वहीं मानेसर नगर निगम में 30 गांव और 53 सोसाइटी शामिल हैं। वहीं गुरुग्राम नगर निगम का बड़ा दायरा होने के कारण विकास नहीं हो पाते, इसलिए मानेसर नगर निगम ने इन इलाके के सभी विकास कार्य पूरे हो पाएंगे और आने वाले 5 साल में मानेसर नगर निगम देश का पहला नगर निगम होगा। वहीं सोसाइटी में रहने वाली रश्मि शर्मा ने कहा कि जितना जल्दी मानेसर नगर निगम बनाया गया है उतनी ही तेजी से विकास कार्य भी होना चाहिए। कि सभी RWA, सभी पंचायत, सभी अधिकारी, उनको यहाँ आमंत्रित करके एक सामूहिक बैठक का गठन यहाँ किया गया है, जिसमें भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा हुई है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, चाहे वो गांव से संबंधित हो, चाहे वो सोसाइटियों से संबंधित हो। उन सभी विषयों पर बहुत गहनता से यहाँ चर्चा की गई है, और हमें निगम कमिश्नर साहब की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हम भरसक कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं का हम समाधान करें। कि जितने जोरों शोरों से इसको बनाया गया, जैसे एक तरह से कहा गया T20 मैच की तरह इसको खेला गया है, तो हम चाहते हैं कि ये जैसे जो काम भी है जो यहाँ पे सारे विकास कार्य, तो वो भी T20 मैचेस की तरह ही हो, क्योंकि ये भी एक तरह से जैसे कहते हैं कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी कथनी वैसे करनी रहेगी तो लोग आप पे विश्वास शुरू से ही रहेगा। मानेसर नगर निगम में शामिल किए गए 30 गांव व सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 95 तक का एरिया अब नगर निगम के दायरे में आ गया है। वहीं अब इस पूरे एरिया की प्लानिंग के लिए सभी से सुझाव मांगे गए। ऐसे में देखना होगा कि मानेसर नगर निगम में शामिल हुए गांव व सेक्टरों का कितना विकास हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।